हाल ही के दिनों में हमारे इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत ही बढ़िया गाड़ियों को लॉन्च किया है। इनमें महिंद्रा और टाटा शामिल है। टाटा मोटर्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज में बहुत से बड़े बदलाव किए हैं। पहले टाटा की गाड़ियों को लोग खरीदने से बचते थे, अब वैसी बात नहीं रही। टाटा का अल्फा एआरसी प्लेटफॉर्म डेवलप होने के बाद टाटा मोटर्स ने बहुत ही अच्छी गाड़ियों की रेंज को लॉन्च किया है। हाल ही में टाटा सफारी ने लोगों का दिल जीत लिया है। एसयूवीज के बढ़ते हुए मार्केट को देखकर टाटा वाले एसयूवीज के सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से टाटा मोटर्स ने इस साल एसयूवीज के सेगमेंट में दो बड़े लॉन्चेस किए हैं। एक तो है टाटा सफारी और दूसरी है टाटा पंच। वैसे पंच मुख्य रूप से हैचबैक कार है, पर इसमें कुछ एसयूवीज की बातें हैं। पर बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं क्योंकि टाटा के आफ्टर सेल सर्विस, इंजन और कारों पर लोग भरोसा नहीं करते। पहले दशक में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी वजह से बहुत से लोगों का टाटा पर से भरोसा उठ गया है। आज भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। यूट्यूब पर आपको ऐसे कई सारे टाटा भक्त मिलेंगे जो आपको टाटा की गाड़ी खरीदने के लिए फोर्स करेंगे। तो इनमें एक आम इंसान बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि टाटा की गाड़ी खरीदें या नहीं। तो आज का ये वीडियो आपकी कंफ्यूजन मिटा देगा, जिनमें टाटा कार्स को खरीदने के फायदे और नुकसान बताए गए हैं जो शायद ही कोई बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स की हर एक कार सेफ्टी को रिप्रेजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी तो अब हमें टाटा की गाड़ियों में मिलती ही है। टाटा मोटर्स का लोहा मजबूत है। आप टाटा के बिल्ड क्वालिटी का एक्सपीरियंस उस बंदे से पूछ सकते हैं जो 80-90 के स्पीड में बचा हो। वही इंसान टाटा की सेफेस्ट कार का महत्व अच्छे से जानता है। नेक्सॉन और टियागो के बाद अल्ट्रोज के 5 स्टार स्कोर करने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित हुए हैं। टाटा मोटर्स के पिछले दशक की गाड़ियों की सेफ्टी भी अच्छी थी, बस नैनो को छोड़कर। यह अच्छी बात है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ग्राहकों की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। टाटा मोटर्स के कारों में अब डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं। इंडिका, मांजा, बोल्ट, जेस्ट की असफलता के पीछे इन गाड़ियों के बोरिंग दिखने वाले लुक्स भी थे, पर टाटा मोटर्स ने इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हुए अपने अगली पीढ़ी की गाड़ियों में डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत अहम बदलाव किए हैं। टाटा हैरियर, सफारी, पंच, निक्सॉन और हैचबैक में टियागो, अल्ट्रोज के लुक्स बहुत ही शानदार है। यहाँ आपको कर्व्स, एजेस और हेडलैम्प्स के डिज़ाइन में अहम बदलाव देखने मिलेंगे। हैरियर के बोल्डर लुक्स गाड़ी को ज़्यादा बल्कियर अंदाज देते हैं, जो रास्ते पर टाटा हैरियर के रोड प्रेजेंस को बढ़ाते हैं। अल्ट्रोज के डिज़ाइन प्रीमियम है। यहाँ पर एंग्री और एग्रेसिव भूमिका स्पष्ट होती है, जबकि कहीं ना कहीं पर टियागो और अल्ट्रोज का फ्रंट मैच होता है। अब टाटा की गाड़ियाँ समय के साथ चलने लगी है। इनमें आपको अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ मॉडर्न फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। जहाँ पर पहले बात टाटा के इंटीरियर और फीचर्स की आती थी, तब यहाँ पर टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत ही पीछे रह जाती थी। पर अब टाटा की गाड़ियों में भी कई सारे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, सनरूफ, हार्मन प्रीमियम साउंड सिस्टम, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इडल स्टार्ट स्टॉप, एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स आपको हर एक टाटा कार के टॉप मॉडल तक मिल ही जाते हैं। बस अल्ट्रोज में सनरूफ होना चाहिए था। बाकी सेफ्टी में आपको ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट असिस्ट, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रोल ओवर मिटिगेशन, डुअल एयरबैग जैसे फीचर्स लगभग हर एक टाटा कार में मिलते ही है। राइड क्वालिटी में टाटा मोटर्स ने अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली है। जहाँ पर बहुत ही कम एसयूवीज कंफर्टेबल राइड प्रदान करती है, वहीं पर टाटा की सभी एसयूवीज में आपको कंफर्टेबल राइड मिल पाती है। राइड क्वालिटी में ड्राइवर का कंफर्टेबल होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर टाटा पंच से लेकर टाटा सफारी तक आपको कंफर्टेबलनेस और ड्राइवर का कमांडिंग व्यू मिलता है, जो आजकल के ज़्यादातर एसयूवीज में मिसिंग है। पहले टाटा के इंजन्स पर बहुत लोग शक करते थे। फिएट से लिए गए इंजन में टाटा अच्छे तरीके से ट्यूनिंग नहीं कर पाता और इसकी वजह से टाटा कार्स अंडर पावर लगती है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना था। जो डीजल इंजन पहले स्विफ्ट इस गाड़ी में यूज़ होता था, वही डीजल इंजन टाटा मांजा में भी यूज़ होता था, पर सफारी लोगों को बाकी गाड़ियों से अच्छा लगा। इस पॉइंट को नोटिस करते हुए टाटा ने रिवोटर्न पेट्रोल इंजन की सीरीज़ निकाली और उसमें भी कुछ खामियां थीं। ये इंजन पेट्रोल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता था। पर अब का रिवोटर्न पेट्रोल इंजन और तब 2-3 सालों पहले का रिवोटर्न पेट्रोल इंजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
अब इनमें पहले जैसे प्रॉब्लम्स नहीं है। टाटा के टर्बो पेट्रोल और टर्बो डीजल की परफॉर्मेंस लोगों को अब पसंद आने लगी है। इन इंजन से लेकर शायद ही किसी को प्रॉब्लम होगा। आफ्टर सेल सर्विस में अभी तक सबसे खराब नाम टाटा मोटर्स का है। पहले से ही टाटा मोटर्स का डीलरशिप नेटवर्क हुंडई और मारुति जितना स्ट्रांग नहीं था, पर टाटा मोटर्स ने और हुंडई ने एक ही समय में भारत में कार बेचना शुरू किया था। वैसे टाटा मोटर्स भारत में हुंडई से भी पुराना ब्रांड है, पर इतना पुराना ब्रांड होने के बावजूद भी टाटा मोटर्स की आफ्टर सेल सर्विस हुंडई के जितनी अच्छी नहीं होती, ऐसे बहुत से लोगों का मानना है, जिनमें बहुत बार टाटा मोटर्स के डीलरशिप का दोष होता है और जिसकी वजह से कार बायर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाटा वाले समझते हैं कि एक बार गाड़ी बेच देने के बाद अपना तो काम खत्म हो गया, जो कुछ प्रॉब्लम आएगा वो डीलर और कार ओनर देख लेगा। ऐसा ही टाटा वालों को लगता है। अगर कोई उल्टी सीधी कंप्लेंट ओनर की तरफ से आती है तो डीलर वाले तो हाथ ही ऊपर करते हैं और ऊपर से टाटा की कंपनी भी इस मामले में दखल नहीं देती और इनमें कार ओनर का बुरा हाल होता है। पर ऐसा हर एक केस में नहीं होता। जहाँ पर डीलर अच्छा हो वहाँ पर शायद ही कोई प्रॉब्लम आ सकता है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स का और डीलर का सही से तालमेल नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि टाटा की गाड़ियों की सर्विसिंग का खर्चा भी बहुत होता है। इनके डीलरशिप वाले सर्विसिंग के बिल में कुछ भी चार्जेस ऐड करके इनकी सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ा देते हैं। पर इसमें एक बात तो तय है, अगर आप डीलर के पास कोई उल्टी सीधी कंप्लेंट या फिर कार के रिलेटेड कोई भी मेजर प्रॉब्लम ले जाते हैं, तब उसके बाद से डीलरशिप वाले आपको पहचानना ही बंद कर देंगे। ऐसा कई बार हो चुका है। ये तो हो गई डीलर की बात, पर जब टाटा मोटर्स रिव्यूज़ के लिए गाड़ियाँ मीडिया को देता है तब पहले ही बता दिया जाता है कि निगेटिव पॉइंट्स ना बताए, और अगर ऐसा कोई गलती से भी करता है तो उसे अगली कार रिव्यूअर्स के लिस्ट से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर टाटा वाले कार जर्नलिस्ट के साथ अपना एक आदमी भेज देते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई उल्टी सीधी बात मीडिया वाले ना बताए। टाटा मोटर्स एक भारतीय कंपनी है, जो अच्छी बात है। लोग यह समझते हैं कि टाटा की हर एक कार मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया इस टैग के साथ आने वाली कोई भी चीज़ खरीदने की फीलिंग अलग होती है। पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों में कौन सी कंपनी के पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो कंपनियां किस देश से बिलोंग करती है? मेड इन इंडिया का अर्थ है भारत में तैयार हुआ। और आपको ये पता नहीं होगा कि टाटा मोटर्स इंजन तो फिएट का लेता है, ट्रांसमिशन हुंडई से लेता है, टायर्स ब्रिजस्टोन के लगाता है जो अमेरिकन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो मेड इन चाइना के लगाता है, और ईवीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो सभी रॉ मटेरियल बाहरी देशों से आता है, जिसकी वजह से ईवीज की प्राइसेस भारत में ज़्यादा है। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों में सिर्फ अपना लोहा लगाया है, और तो और टाटा मोटर्स इस कंपनी के सीईओज भी बाहरी देशों के होते हैं। मारुति सुजुकी और हुंडई के गाड़ियों के रीसेल वैल्यू ज़्यादा होने के पीछे बहुत से अच्छे कारण हैं, जैसे कि गुड कस्टमर सपोर्ट, बेस्ट रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस, माइलेज और परफॉर्मेंस। पर टाटा मोटर्स की कुछ खामियों की वजह से टाटा की सेकंड हैंड कार खरीदने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। लोग मारुति सुजुकी की कोई भी ओल्ड कार अच्छी कीमत पर लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर टाटा की नहीं। अगर आप लंबे समय तक आपकी गाड़ी को चलाने वाले हैं तब तो ठीक है, पर टाटा कार्स की रीसेल वैल्यू कम है। आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, पर गाड़ी का माइलेज तो समय के साथ घटता जाता है। टाटा मोटर्स की कार्स बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में मजबूत होती है। इनका वजन और गाड़ियों से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। मारुति सुजुकी के सफल होने के पीछे इनका माइलेज भी है। मारुति वाले बहुत पहले से ही गाड़ियों के अंदर माइलेज पर विशेष ध्यान देते आ रहे हैं। समय के साथ गाड़ी के माइलेज को भी अब इम्पोर्टेंस आने लगी है। तो दोस्तों, यही थे वो कुछ बातें जो टाटा की गाड़ियाँ खरीदने से पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। मीडिया पर आपको टाटा की अच्छी साइड दिखाने का प्रयास किया जाएगा। टाटा मोटर्स में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी, पर वो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक ही लेवल की है। जहाँ पर टाटा कार्स की सेफ्टी बहुत अच्छी बात है, वहीं पर टाटा का आफ्टर सेल सर्विस और डीलरशिप नेटवर्क बहुत ही बुरा है। तो क्या इन बातों को जानने के बाद भी आप टाटा की कोई भी कार खरीदना पसंद करेंगे या नहीं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।